afternoon everyone. Good afternoon everyone. Good Hello. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. मेरी वॉइस पहुंच रही बेटे? Yes, sir. ओके. तो हम लोग कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे. आज भी सारा लेक्चर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाएगा. जीपी काफ़ी लेंदी है और फुल जीपी हमारे कोर्स में है, कोई इसका पोर्शन लेफ्ट ओवर नहीं है. और जीपी 10th क्लास में नहीं था और इसलिए यहाँ पर डिटेल में कराना भी पड़ता है. एपी में थोड़ा कई बार शॉर्टकट कर देते हैं, पर जीपी का शॉर्टकट नहीं करते. तो जीपी यहाँ आप लर्न करोगे और क्वेश्चन को देखें. अगला क्वेश्चन सामने देखो. अभी आता ये इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन आपने लास्ट डे किए थे. 2 क्वेश्चंस जिनमें डेसिमल नहीं था, वैसा था बिना डेसिमल के. 5 + 5 5 + 5 5 5 ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है. इसमें और उन क्वेश्चंस में डिफरेंस है, फर्क है. अच्छा, और मेथड्स है तो सिमिलर, फिर भी डिफरेंस है. तो क्वेश्चन को आपने ऑब्जर्व कर ही लिया. इस सारे क्वेश्चन में से 6 कॉमन लेना है. जैसे 5 वाला 5 + 5 5 5 कॉमन, 8 + 8 8 वाले में 8 कॉमन. उसी तरह डेसिमल तो है, इसके बाद भी मेथड सिमिलर है. 6 कॉमन लें और ठीक से लर्न करें बेटे. बहुत इंपॉर्टेंट, केवी 2011 में आया था और आता ही रहता है इस पैटर्न का. 0.111 अप टू n टर्म्स. अब आप इसमें 9 का डिवीजन और 9 का मल्टीप्लीकेशन कर दें. 0.9 99 999 कंटिन्यू अप टू n टर्म्स. 2/3 हो गया. अब इसे 0.9 को ध्यान दें. 0.9 को 10 - 1 नहीं लिखना. ये अगर 9 होता ना तो 10 - 1 करते हो. 0.9 को 1 - 0.1 मैंने रेड में लिख दिया. याद कर लो, इस पैटर्न का क्वेश्चन ये चीज आपसे डिमांड करेगा. 0.99 1 - 0.01 लिखा जाएगा. प्लस वो 0.999 को लिखोगे 1 - 0.001 and continue up to n terms. Be very careful for this red line. Important line है, इसमें कुछ और नहीं करना. जब ये 9 होता तो 10 - 1, 99 को लिखते हैं 10² - 1. इसमें 1 के साथ सबका लाइजन किया गया है. 2/3. अब इसमें 2 ग्रुप्स हैं. एक 1 + 1 + 1 का एक ग्रुप हो गया. 1 + 1 + 1 n टर्म्स तक. और माइनस कॉमन लेने तो ये जो यूनिटी है ना डेसिमल वाले 0.1 0.01 इनका दूसरा ग्रुप हो गया. 0.001 अप टू n टर्म्स उनका हो गया सेकेंड ग्रुप. 1 1 1 एडेड n टाइम्स कितना हुआ बेटा बताओगे? 1 1 1 एडेड n टाइम्स. कबीर कितना हुआ? ओके. n माइनस 0.1 है 1/10. 0.01 1/100
0.001 1/1000 कंटिन्यू अप टू n टर्म्स। n माइनस के बाद ना, यहां मैं माइनस नहीं करूंगा, वो उसका कैटेगरी लिखता हूं, वो क्या चीज है वो यहां लिखते हैं, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन समझिए। वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है वो जो लिखी पड़ी है। उस जीपी का फर्स्ट टर्म 1/10, उस जीपी का कॉमन रेशियो कोई बताएगा बेटा? कॉमन रेशियो सर 1/10 सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग से कॉमन रेशियो मिल जाता है, तो 1/10 हो गया। क्योंकि रेशियो लेस देन 1 है, इसलिए एसएन के दो फार्मूलों में से ज्यादा जो सूट करेगा वो ये करेगा, a इंटू 1 - r की पावर n बाय 1 - r, सूट ज्यादा ये करेगा। और वो rn - 1 बाई r - 1 इसी के इक्वल होता है, वो लगा दोगे तो राइट है। हमने इस प्रोग्रेशन की सारी डिटेल यहां लिख दी है और अगले स्टेप पर कैलकुलेशन कर देते हैं। ये कन्वीनियंस के लिए लिख दी मैंने ऑन द स्पॉट, इधर उधर लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। माइनस के बाद इसका जो आंसर है वो इनमें ये लास्ट वाला है, एसएन है, ये वाला आंसर है, इसको ठीक करो, ए और आर की वैल्यू उसमें पुट कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। ए 1/10 ब्रैकेट में 1 माइनस रेशियो भी 1/10 की पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो 1/10। 2/3 ठीक है, n माइनस ओके है, 1/10 कॉपी डाउन हुआ, 1 माइनस 1/10 9/10 कॉपी डाउन किया, और 1 माइनस 1/10 होल की पावर n आपका रिजल्ट है। ये देखो 9/10, 10 से 10 कैंसल करके बस एक बार और लिख दो इसको, n माइनस 1/9 ब्रैकेट में 1/10 पावर n ब्रैकेट क्लोज फुल ब्रैकेट क्लोज, आंसर है। इसका ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करना क्योंकि ये ऐसा ही प्रैक्टी दिखता है। वैसे 9 एलसीएम लोगे ना तो लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, अच्छा यही अच्छा है, तो ज्यादा डिजाइनिंग करने का जरूरत नहीं। अब आप अपनी क्वेरी पूछो बेटा, डाउट पूछ सकते हो जिसको भी है। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था जो किया वो 9th नंबर था। क्वेश्चन नंबर जो है वो नोट्स के क्वेश्चन होते हैं, आप नंबर और पेज नंबर यहाँ साथ लिया करो। जब राइटिंग करते हो ना तो पेज नंबर नोट से देख के लिख लो कौन सा पेज है, बाद में सर्च करोगे तो स्टेटमेंट मिल नहीं पाएगी आपकी, तो नोट्स में देख के और पेज नंबर लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120? कहते हैं इस जीपी के कितने टर्म चाहिए, तो हम अज्यूम कर लेते हैं n टर्म्स चाहिए। तो n टर्म्स चाहिए तो n टर्म्स का सम 120 है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट जीपी इज 120। उस जीपी का फर्स्ट टर्म 3 है। उस जीपी का कॉमन रेशियो सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग वो भी 3। और जीपी तो उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया, नहीं लिखते तो भी आपकी ड्यूटी आप पता करो। जीपी ऐसे ही पता होती है, 9/3 इक्वल टू 27/9 इक्वल टू 81/27। सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग कॉमन रेशियो सब जगह से सेम मिलना चाहिए, तभी वो जीपी होती है।
तो Sn को आगे बढ़ाते हैं, a इंटू 1 माइनस रेशियो की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो। वैसे ना रेशियो ग्रेटर देन 1 है ये, तो ये फार्मूला सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा वो दूसरा वाला है, आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये वाला। इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस, इसको माइनस, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि R3 माइनस 1 कैसा पॉजिटिव आएगा, सिर्फ इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। कोई भी फार्मूला आप लिख दो, आपकी इच्छा है। इट इज 120। n की वैल्यू निकालने तक हम लोगों को मेहनत करनी है। क्वेश्चन गिव्स अस Sn इक्वल टू 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो a इज 3, रेशियो की पावर n, 3 की पावर n माइनस 1, नीचे आइए, 3 माइनस 1 120, ये 2 है ना, ये 2 को राइट साइड में शिफ्ट करो, 3 इंटू 3n माइनस 1, 2 इंटू 120, 3 का राइट साइड में डिवीजन लगाओ, 2 इंटू 3 का इसमें डिवीजन लगा दो 40, एक में डिवीजन लगा, दोनों में नहीं लगेगा, इंटू है ना, तो एक में डिवीजन लगेगा, ये नहीं कि 2 में भी डिवीजन लगा दिया, 120 में भी। 3 का डिवीजन एनी वन ऑफ द 2 फैक्टर्स अप्लाई होगा। सो 3 टू द पावर n इज 40 टू द 80, और 1 साथ में ऐड करके 81। अब यहां आ जा, 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 81, और 81 का मतलब हो गया 3 की पावर 4। सो यू कैन सी बेस आर इक्वल, तो पावर्स मस्ट बी इक्वल, तो n की वैल्यू 4 बैठती है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप डाउट पूछो बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। ये क्वेश्चन कहता है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2। जीपी का फिफ्थ टर्म T5 2 है। देन के बाद अब आपसे ही पूछने लग गया, केवल एक ही चीज इसने दी आपको, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स। आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स मैं यहां लिखता हूं, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू AR की पावर 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अच्छा बहुत ज्यादा हो गया, तो डॉट 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 कर देना चाहिए था, अब मैंने लिख दिए, कोई बात नहीं, ये लीजिए, मैंने सारे टर्म लिख दिए, सारों को लिखने की जरूरत थी नहीं, बट आई हैव रिटन फॉर योर कन्वीनियंस। सर AR 8 तक नहीं लिखना चाहिए था? AR की पावर 8 तक हो गए, 9 9 हो गए टर्म, सही है, एक ज्यादा हो गया। तो देखना इसमें ना a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स, तो a की पावर हो गई 9, और r की जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दो, इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, खूब हो रहा, 6 7 8, AP से इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा 1 to 8 ना AP से ऐड कर सकते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से इसकी वैल्यू ऊपर, पावर की वैल्यू निकल सकती है। वो एक तरीका ये भी है कि एक फार्मूला होता है कि 1 से लेकर n तक को सिग्मा n कहते हैं, बाद में सिखाऊंगा फार्मूला आपको, सिग्मा n। अगर
आप इसे ऐड करना ना 1 2 3 4 अप टू n, तो उसको ना सिग्मा n कहते हैं और उसकी वैल्यू फार्मूला में डायरेक्ट होती है n इंटू n प्लस 1/2। आपके केस में 1 से लेकर 8 तक कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या चाहिए सिग्मा 8, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 9/2, 2 4 जा 8 36। ये आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो आगे चल के ही सिखाएंगे हम आपको। आप फिजिकली ऐड कर लो, इतना ऐड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है सर 36 आ रहा है। हाँ 36 आएगा, ये फार्मूला वही देता है। ये फार्मूले में पावर है, ये सिग्मा 1000 इमीडिएट निकाल सकता है, 1 से लेकर 1000 तक का सम 1000 इंटू 1001/2 और मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो वो फार्मूला बड़ा पावरफुल है। a की पावर 9, r की पावर हो गई 36। अब थोड़ा ऊपर चले, T5 इन्होंने 2 दिया था बेटे, T5 की वैल्यू बाई फार्मूला कितनी है आपको आती है बताओ? ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 2। ये आपको क्वेश्चन ने दिया था, उसको यहाँ यूज करो, बिल्कुल यूजेबल है। ऐसे करो AR टू द पावर 4 और होल की पावर 9 कर दो। ध्यान से देखो, ये मटेरियल ऐसा लिख गया, R की पावर 36 को R4 होल 9। क्यों? क्योंकि उसे हमें यूज करना, इसी को इधर यूज होना। तो ये आ गया 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 याद है ना 1024 होती है, उसका हाफ कर दो तो 512 आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 10 में 2 का डिवीजन लगा दो तो 2 की पावर 9 आ जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, कैसे भी कैलकुलेट करो। अब आप डाउट पूछ सकते हैं। इन्होंने 5th टर्म दे करके और प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स मांग दिया। 1 मार्क क्वेश्चन, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 मार्क के, 2 मार्क के ज्यादा आएंगे। इस क्वेश्चन को देखें बेटे, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज 10। जो अरिथमेटिक मीन है ना, 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन वो a+b/2 से डिनोट किया जाता है और उसकी वैल्यू 2 है। अरिथमेटिक मीन a+b/2 होता है, याद करके रखो, फार्मूला बताया हुआ मैंने पहले। एंड देयर GM इज 8, और इनका जो GM ज्योमेट्रिक मीन जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं GM, जिसकी वैल्यू याद करो सब लोग, स्क्वायर रूट AB, यहां तक याद करो, और इसकी वैल्यू 8 दी हुई है क्वेश्चन में। इस तरह से a+b की वैल्यू 10 2 जा 20 आ गई और a इंटू b की वैल्यू 8 स्क्वायर मतलब कि 64 आ गई। ये कहते हैं फाइंड द नंबर। आपको ये इक्वेशंस सॉल्व करनी है और सॉल्व करके ए बी का पता लगाना है। फाइंड द नंबर्स, तो ए और बी की वैल्यू पूछ दी। तो बहुत डायरेक्ट नहीं आएगी, एक काम करो, फर्स्ट से बी की वैल्यू निकाल के ना सेकंड में पुट करके और फिर वैल्यू ए की वैल्यू निकालने की ट्राई की जाए। तो 1 गिव्स यू वैल्यू ऑफ बी एज 20 माइनस ए। इस वैल्यू को 2 में यूज कर दो, a इंटू बी मतलब 20 माइनस ए इज 64। 20a माइनस ए स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। -1 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर पॉजिटिव, 20a नेगेटिव, 64 पॉजिटिव, डाउट पूछो, 16 4 जा 64 करके इसके फैक्टर्स ट्राई करें। -16a -4a + 64 इज इक्वल टू
0। फर्स्ट टू में a कॉमन लेने के बाद a माइनस 16, लास्ट टू में 4 कॉमन लेने के बाद a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a माइनस 16 आउट हो गया इंटू a माइनस 4 इज 0। आइदर a माइनस 16 0 और a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 16 या फिर a की वैल्यू 4, a की 2 वैल्यूज आ गई। अब b निकालता हूं। b की वैल्यू बैठती है 20 माइनस a, दिस इज 20 माइनस a लिख लो 16, और 20 माइनस a लिख लीजिए 4। 20 माइनस 16 4, 20 माइनस 4 16। तो आपके आंसर आए बेटे 16,4 और 4,16 एक ही बात है, मतलब वन नंबर इज 16, अदर नंबर इज 4। सो नंबर्स आर 16 एंड 4। अब आपकी बारी बेटे, डाउट पूछो। ज्योमेट्रिक मीन आपने रास्ते में सीखा, मैं थोड़ा सा और याद दिला दूं। नोट जीएम निकालना, जीएम ने 1 मार्क के लिए आएगा ना ज्योमेट्रिक मीन निकालना, कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 16,4 इज अंडर द रूट 16 इंटू 4 निकालना सीखो। 54 8। अगर आपको एम पूछ दे, am of 16,4 is 16 plus 4 by 2, ये कितना 10। एक बात ऑब्जर्व की am is always greater than gm, am is arithmetic mean greater than gm। अगर नंबर्स डिस्टिंक्ट होंगे तो, if a not equal to b, अगर a b इक्वल है तो am gm इक्वल होगा। फिर अगर a और b दोनों नंबर अगर इक्वल हैं फिर am और gm इक्वल होगा, नहीं तो am हमेशा ग्रेटर होता है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, वो am की प्रॉपर्टी है। बेटे डाउट पूछो। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मैंने एपी में कराया था। फाइंड एन सच दैट दिस में बी, अरिथमेटिक मीन था वहां बिटवीन ए बी। अब यहाँ अरिथमेटिक मीन नहीं है, जीपी चल रही है तो ज्योमेट्रिक मीन होगा, अरे एपी चल रही है तो अरिथमेटिक मीन होता है यहाँ पे। तो फाइंड एन सच दैट दिस में बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए बी का ज्योमेट्रिक मीन कौन है, ये आपको एन निकालने तक मेहनत करनी है, ठीक है। तो देखिए a टू द पावर n प्लस 1, b टू द पावर n प्लस 1, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n क्या है, gm है बिटवीन a एंड b। ए बी के बीच का ये ज्योमेट्रिक मीन है। सो वो जीएम कितना होता है, स्क्वायर रूट ए बी होता है। अब आप एक काम करो, a टू द पावर n प्लस 1, b टू द पावर n प्लस 1 स्क्वायर रूट ए बी ओके इंटू ए एन प्लस बी एन। ये आगे बढ़ते हैं, ए एन प्लस 1 बी टू द पावर n प्लस 1, और इधर ए हाफ, ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ इंटू ए एन प्लस, अगेन रूट ए बी का मतलब है ए हाफ बी हाफ इंटू बी टू द पावर n। इस राइट साइड को थोड़ा ठीक करते हैं, ये और ये मिलके a की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2 प्लस, इन दोनों का
b की पावर n प्लस 1/2 a टू द पावर 1/2, और लेफ्ट साइड तो ठीक है ये। अभी फैक्टर करके ना n की वैल्यू निकालनी है, जब तक n आ नहीं जाता तब तक हमें मेहनत करनी है। तो एक ये और एक उनमें से कोई भी इसके पास रखो, इसको रख लो पास में, किसी के एक को रख लो, मर्जी है, क्योंकि इनमें आपस में कॉमन कुछ नहीं है, पर फर्स्ट और थर्ड में कॉमन मिल जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ में भी कॉमन मिल जाएगा। फैक्टर करने इसे लेफ्ट में लाओ, माइनस a की पावर n प्लस 1/2 b टू द पावर 1/2 प्लस ये b टू द पावर n प्लस 1, ओके, उसे लेफ्ट में लाओ, माइनस b की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2 इक्वल टू 0। ये है a की पावर n प्लस हाफ इंटू a की पावर हाफ। पहचानो, इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड। तो ये n प्लस 1 को ना मैंने n प्लस हाफ लिख दिया और इनटू में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि a की पावर n प्लस हाफ में कॉमन लेना है। ये b टू द पावर हाफ। इसी तरह यहां थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो, यहां पर इसको बदल लो। इसका चेंज कोई बताएगा यहां? सूटेबल चेंज एनीवन? n प्लस हाफ और b की पावर हाफ अलग कर दो। रीजन? क्योंकि आगे ना b की पावर n प्लस हाफ कॉमन होने का वेट कर रहा है। n प्लस 1/2 a टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। So move further. फर्स्ट 2 में a टू द पावर n प्लस 1/2 कॉमन लेने के बाद a हाफ माइनस b की पावर 1/2, और लास्ट 2 में b टू द पावर n प्लस 1/2 कॉमन लेकर के b 1/2 माइनस a 1/2 इज इक्वल टू 0। नाउ देयर इज स्मॉल ट्रबल। ये a माइनस बी है तो ये b माइनस ए है। क्या किया जाए? माइनस कॉमन ले लो, यही किया जाए। माइनस कॉमन लेने से वो भी a माइनस बी बन जाएगा। a हाफ पॉजिटिव, b हाफ नेगेटिव। ये फाइनली बाहर कर दो कॉमन, फाइनल आउट। a टू द पावर 1/2 b टू द पावर 1/2 इन अदर ब्रैकेट a टू द पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इज 0 और दैट इज 0। ये दिस मीन्स a इक्वल टू b। वैसे a हाफ इक्वल टू b हाफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a इक्वल टू b, जो कि गलत है। हमारे क्वेश्चन की एजम्पशन है a नॉट इक्वल टू b। डिस्टिंक्ट नंबर्स लिखे तो नहीं है उन्होंने, पर अंडरस्टूड है a नॉट इक्वल टू b, क्योंकि उन्होंने n पूछा है। सो दिस इज रिजेक्टेड एज अनसुटेबल। जब रीजन कोई खास ना मिल रही हो तो अनसुटेबल बोल के रिजेक्ट करो। हमें तो n की वैल्यू चाहिए, n तो इधर है नहीं, n तो उधर है। सो दिस वे a टू द पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b टू द पावर n प्लस 1/2। डिवीजन कर लो, a टू द पावर n प्लस 1/2 अपॉन b टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। a बाय b होल की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 1, और 1 का मतलब है a बाय b होल की पावर 0। इससे क्या हुआ? n प्लस 1/2 इक्वल टू 0। पावर्स मस्ट बी इक्वल, सो n की वैल्यू माइनस 1/2। देखो बेटे, डाउट कंफ्यूजन पूछो।
ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन। इसमें बोला है ABC आर इन जीपी, ABC आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 2-3 मीनिंग्स होते हैं। कभी ये स्टेटमेंट सामने मिल जाए ना, तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि b इक्वल टू स्क्वायर रूट AC। एक मीनिंग इसका ये है, ये बीच वाला है ना, वो आसपास वालों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। ये फैक्ट्स याद करने, फार्मूले से हैं ये। इसी को कहते हैं b स्क्वायर इक्वल टू AC। बिल्कुल